हे हेलो वेलकम द इनविंसिबल फैमिली। आज इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। बेसिकली ये लाइव लॉ की जो जजमेंट्स ईयरली निकलती है वो है ये। तो 1 to 101 तक हम इसको देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि पुलिस शुड नॉट सर्व सेक्शन 40A CRPC और बेनसेस की बात करें तो ये सेक्शन 35 हो गया, जो उसमें नोटिस सर्व होना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि व्हाट्सएप के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू नहीं सर्व करना है। तो इस केस में बोला सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस। नेक्स्ट केस होता है अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को बोला है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ लेकर आए और उनको ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आस्क यूनियन टू कंसीडर ब्रिंगिंग लॉ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वर्कर्स राइट। तो ये है अजय मलिक का केस। नेक्स्ट केस है महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये बेसिकली बात करता है जो गवर्नमेंट प्लीडर्स और प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट होती है तो उसके बारे में बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो गवर्नमेंट प्लीडर्स और प्रोसिक्यूटर्स हैं दे मस्ट बी अपॉइंटेड ऑन मैरिट्स नॉट ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस और नेपोटिज्म में नहीं उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ हरियाणा वाला केस है, महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस। नेक्स्ट केस है तन्वी बहल का केस, तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल का केस। इस केस में ये कहा गया है कि जो रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन होता है वो इम्पॉसिबल है, यानी जो पीजी मेडिकल कोर्सेज हैं उनके अंदर में ये परमिट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। तो ये तन्वी बहल के केस में इसको हेल्ड किया गया। जुडिशियल ऑफिसर्स पे के रिगार्डिंग केस है ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा है कि कमेटी बनाई जाए जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनकी सर्विस कंडीशंस के रिगार्डिंग विद इन 4 वीक्स। तो केस का नाम है ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नेक्स्ट केस है करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने रोंगली कन्विक्ट कर दिए हैं पर्सनस को, किस लिए, फॉर डाउरी डेथ, क्योंकि उन्होंने जो सेक्शन 304B है उसको मिसअप्लाई कर दिया है। तो ट्रायल कोर्ट रोंगली कन्विक्टेड पर्सनस फॉर डाउरी डेथ मिसअप्लाइंग सेक्शन 304B IPC टाइम फॉर जुडिशियल अकेडमीज टू स्टेप इन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये चीज़ हेल्ड की। नेक्स्ट केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। तो सेक्शन 156(3) CRPC वर्सेस सेक्शन 175 3 BNSS वर्सेस नहीं आएगा ये, मतलब अब भी ये वाला हो जाएगा। तो इसमें मैंडेट करता है मैजिस्ट्रेट को टू हियर पुलिस ऑफिसर ऑन रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर FIR इंश्योर्स रिजेंट ऑर्डर। तो अगर आप मना कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं FIR रजिस्टर करने से तो पुलिस ऑफिसर को सुना जाएगा और बाकी रिजेंट ऑर्डर भी आपको इंश्योर करना होगा। इस केस में ये बोला कि जो मैजिस्ट्रेट है शुड एक्ट जुडिशली नॉट मैकेनिकली एज अ मियर पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट केस है राजीव कलिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ होते हैं कोर्ट प्रीमाइसेस में उनके लिए डायरेक्शंस दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट इशूज़ डायरेक्शन टू इंश्योर टॉयलेट फैसिलिटीज़ इन कोर्ट प्रीमाइसेस फॉर वुमेन, डिसेबल्ड, ट्रांसजेंडर पर्सनस। नेक्स्ट केस है लोक परिहारी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट रिलैक्सेस कंडीशन टू अपॉइंट एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट, सेज वैकेंसीज नीड नॉट बी मोर देन 20%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। माई प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैसर्स फरीदाबाद इम्प्लीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स स्ट्रिंजेंट लिमिटेशन प्रोविजंस curtailing arbitration appeal remedies, urges parliament to address issue. Next case, Gulshan Kumar versus Institute of Banking Personnel Selection. Gulshan Kumar versus Institute of Banking Personnel Selection. Supreme Court allows all disabled candidates to take scribe in exams without meeting benchmark disabilities. तो benchmark डिसेबिलिटी पे है गुलशन कुमार वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ये IBPS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये। इससे पहले विकास कुमार वर्सेस UPSC का केस था।
और एक स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी का भी केस है। नेक्स्ट केस है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अरेस्ट इलीगल इफ रीजंस नॉट इन्फॉर्म्ड। अगर रीजंस आपने नहीं बताए हैं तब जो अरेस्ट है वो इलीगल हो जाएगी। व्हेन आर्टिकल 22(1) का अगर वायलेशन हुआ है तो कोर्ट को उस केस में बेल ग्रांट करनी पड़ेगी डिस्पाइट स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पहला केस था हरियाणा वाला कौन सा, 304B वाला, करण वाला, जिसमें डाउरी डेथ की जो प्रोविज़न है उनको मिसअप्लाई किया गया बाय ट्रायल कोर्ट। तो सेकंड केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस ये विहान कुमार वाला, ये अरेस्ट के ऊपर में है। विहान हो गए अरेस्ट, विहान कुमार वाला है अरेस्ट पे, करण वाला था डाउरी। नेक्स्ट है सुखदेव वर्सेस सुखबीर कौर, सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर का केस। तो ये है मेंटेनेंस पे। तो परमानेंट एलिमनी और जो इंटरिम मेंटेनेंस होती है कैन बी ग्रांटेड इवन व्हेन मैरिज इज वॉइड। अगर मैरिज वॉइड है तब भी मेंटेनेंस मिल सकती है, परमानेंट एलिमनी भी मिल सकती है और ये भी। तो ये काफ़ी सही जजमेंट मतलब आज के टाइम में सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर, राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, बेशक से मैरिज कैसी है वॉइड है। नेक्स्ट केस है सुभेलाल यानी सुशील साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सुभेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस। तो सेक्शन 437 का 6 CRPC इसमें बोला बी लिबरल वाइल डिसाइडिंग बेल व्हेन मजिस्ट्रेट ट्रायल हैज़ नॉट कंक्लूडेड इन 60 डेज। अगर 60 दिनों के अंदर में मजिस्ट्रेट ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है तो फिर बेल देने के मैटर में कोर्ट को लिबरल रहना चाहिए। ये चीज़ सुभेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में बोली गई। तो ये बेसिकली बेल से डील करेगा। नेक्स्ट केस अनमोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये केस है इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है बोथ हैंड्स इंटैक्ट कंडीशंस फॉर MBBS एडमिशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये आर्बिट्रेरी, ये कंडीशन कैसी कि भाई दोनों हैंड इंटैक्ट होने चाहिए, तो ये आर्बिट्रेरी है। किस केस में बोला गया है, अनमोल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नेक्स्ट केस है राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में जो राइट्स है अरेस्टेड पर्सन के वो जैसे CRPC में अप्लीकेबल होते हैं, जो प्रोविज़न होता है अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो सेम अगर GST या कस्टम एक्ट में भी अरेस्ट हुआ तो उनको भी वो मिलेंगे। तो राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड किया है कि BNSS या CRPC प्रोविजंस ऑन राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स अप्लीकेबल टू GST एंड कस्टम एक्ट। नेक्स्ट केस है टर्मिनेशन ऑफ सिविल जज क्लास 2 जूनियर डिवीज़न MP वर्सेस MP मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड डिसमिसल ऑफ 2 वुमेन। तो ये 2 वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स हैं MP में। सेज सेंसिटिविटी मस्ट बी शोन टू वुमेंस डिफ़िकल्टीज। तो जब वुमेंस की डिफ़िकल्टीज देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सेंसिटिव रहना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ पे जो उनका डिसमिसल कर दिया गया था उनको सेट असाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये है कौन, टर्मिनेशन ऑफ सिविल जज क्लास 2 जूनियर डिवीज़न MP। नेक्स्ट केस है सुदर्शन सिंह वजीर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। स्टे ऑन डिस्चार्ज ऑर्डर शुड नॉट बी ग्रांटेड अनलेस सर्कमस्टांसेस आर एक्सेप्शनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया अगर डिस्चार्ज ऑर्डर्स है तो उन पे स्टे होना, स्टे ऑन डिस्चार्ज ऑर्डर शुड नॉट बी ग्रांटेड अनलेस, अगर सर्कमस्टांसेस एक्सेप्शनल नहीं है तो फिर जो डिस्चार्ज ऑर्डर्स हैं उन पे स्टे ग्रांट नहीं करना चाहिए। तो इस केस में ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस केस में बोली गई है। स्टे ऑन डिस्चार्ज या डिस्चार्ज ऑर्डर शुड नेवर बी ग्रांटेड अनलेस सर्कमस्टांसेस आर एक्सेप्शनल, द कोर्ट स्टेटेड।
तो बेसिकली 390 CRPC. The court further held that even when the appellate court invokes 390 CRPC to arrest an accused while considering an appeal against acquittal, then also bail should the rule. बेल के ही फेवर में चीज़ें होनी चाहिए ऐसा. नेक्स्ट केस देखते हैं. इसमें टोटल 101 जजमेंट्स हम देखेंगे. अभी 10 मिनट्स में 20 होने को हो गई है, तो अगले कुछ और मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे. तो नेक्स्ट केस है इन रेफरेंस रिक्रूटमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इन जुडिशियल सर्विसेज. तो जुडिशरी वाले काफ़ी सारे केसेस आ गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं. रिक्रूटमेंट्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इन जुडिशियल सर्विसेज वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट्स ऑफ MP. तो इस केस में क्या हेल्ड किया गया? नन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जुडिशियल सर्विस ओनली बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी. सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन MP रूल बैरिंग विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स. एक केस तो ये हो गया. चलिए, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी. और अभी दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो थी वुमेन वाला, उनका भी सेट असाइड कर दिया था, उनका जो डिसमिसल वगैरह था, तो वो भी MP का केस था. अगेन फिर ये केस हाई कोर्ट ऑफ MP है. नेक्स्ट केस है मातृ स्पर्श एंड इनिशिएटिव बाय अवियान फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग पे. ये कहता है ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक एंड वर्क प्लेसेस शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की है रिगार्डिंग नर्सिंग एंड चाइल्ड केयर रूम्स केयर्स रूम्स. तो ये ब्रेस्ट मात्र हो गया, तो ये वाला तो फिर पूछेंगे नहीं, इजी हो गया मात्र स्पर्श वाला. नेक्स्ट केस है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है. ये अपीलेट कोर्ट मस्ट स्पेसिफाई टाइम prior to deposit sale consideration for specific performance. सुप्रीम कोर्ट. तो रामलाल वर्सेस जनरल सिंह का केस है ये. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो अपीलेट कोर्ट है उनको टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना होगा कि जो सेल कंसिडरेशन अमाउंट है वो कितने टाइम में डिपॉजिट करना है. नेक्स्ट केस है पेरियमल वर्सेस राजामनी. पेरियमल वर्सेस राजमानी. कोर्ट्स टू डिस्पोज एग्जीक्यूशन पिटीशन विद इन 6 months. 6 महीने के अंदर में एग्जीक्यूशन पिटीशंस को डिस्पोज ऑफ करना होगा. अदरवाइज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो लायबल हो जाएंगे फेलियर के लिए. नेक्स्ट केस है परमिंदर सिंह वर्सेस हनी गोयल का केस. परमिंदर सिंह वर्सेस हनी गोयल का केस ये बात करता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स से. तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो हैं उनसे कहा है कि टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंपनसेशन टू क्लेमेंट्स बैंक अकाउंट, यानी कि जो पैसा है वो डायरेक्ट जो क्लेमेंट है उसके बैंक अकाउंट में ही जाना चाहिए. नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस श्यामलाल एंड अदर्स का केस. स्टेट ऑफ MP वर्सेस श्यामलाल का केस. प्रायोरिटाइज क्रिमिनल अपील्स ऑफ एल्डरली अक्यूज्ड ऑन बेल स्पेशली व्हेन क्राइम इज ओल्ड. अगर अपराध पुराना है और अक्यूज्ड भी वृद्ध है तो उन क्रिमिनल अपील्स को पहले देखा जाना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शंस हाई कोर्ट को दी है. तो ये भी अगेन केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस श्यामलाल. तो श्यामलाल जी सपोज करें वृद्ध आदमी है तो इनकी अपील पहले सुनी जाए, बस यही कहा है इस केस में. नेक्स्ट केस है, ये काफ़ी सेंसिटिव केस है, अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इसमें ये जो स्टूडेंट्स की सुसाइड्स होती हैं उनके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बने जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ होती है कॉलेज वगैरह में तो उनको देख पाए. तो स्टूडेंट सुसाइड्स केस है. तो अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. स्टूडेंट सुसाइड्स. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स नेशनल टास्क फोर्स टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स इन कॉलेज. Judges must protect freedom of speech even if they don't like what was said. Supreme Court quashes Gujarat FIR against Congress MP over poem. तो इमरान प्रताप गढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है ये. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो जजेस हैं उनको
फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे वो उनको वो बात पसंद आ रही है नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी गुजरात की जो FIR थी अगेंस्ट कांग्रेस MP। उन्होंने कोई पोयम में कुछ कहा था, ए खून के प्यास से बात सुनो, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया था, सेंटेंस। तो यही कहा है, चाहे आपको बात पसंद आए नहीं आए, क्योंकि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 से मिला हुआ है। तो ऐसे ही कुछ इमरान प्रजापति के केस में, प्रतापगढ़ी के केस में ये चीज़ हेल्ड की गई है। नेक्स्ट केस है, वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड इवन इफ शी डजंट लिव विद हिम एज पर डिक्री ऑन कॉन्जुगल राइट्स रेस्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की है, रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महतो के केस में। वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने पति से अगर वो उसके साथ में रहती भी नहीं है, RCR की डिग्री होने के बाद भी, तब भी क्लेम कर सकती है। विजयपाल यादव वर्सेस ममता सिंह का केस है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो पुलिस है, पुलिस कांट एक्सीड लिमिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस में, विजयपाल यादव वर्सेस ममता सिंह के केस में, सुप्रीम कोर्ट सेंड्स इट्स जजमेंट ऑन अरेस्ट गाइडलाइंस टू DGPs of all states UTs warns of strict action। नेक्स्ट केस है अनन्या कोचा शेट्टी थ्रू LRs वर्सेस लक्ष्मीबाई नारायण का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स लेंदी प्लीडिंग्स एंड यूज ऑफ AI जनरेटेड स्टेटमेंट्स, आस्क कोर्ट टू स्ट्राइक आउट अननेसेसरी प्लीडिंग इन सिविल कोर्ट। तो यहाँ पे डांट फटकार लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो लेंदी प्लीडिंग्स है या फिर AI जनरेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं उनको स्ट्राइक आउट किया जाए, जो अननेसेसरी प्लीडिंग्स है सिविल सूट में। नेक्स्ट केस है, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड्स तमिलनाडु गवर्नर्स रिजर्वेशन ऑफ 10 बिल्स फॉर प्रेसिडेंट, सेज गवर्नर एक्टेड विदाउट बोनाफाइड्स। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन ट्विन टेस्ट टू रिजोल्व कॉपीराइट डिज़ाइन कॉन्फ्लिक्ट अंडर सेक्शन 15(2) ऑफ कॉपीराइट एक्ट। केस का नाम है क्रायोगैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, क्रायोगैस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनॉक्स इंडिया लिमिटेड का केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ट्विन टेस्ट ले डाउन किया है टू रिजोल्व जो कॉपीराइट डिज़ाइन कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्शन 15(2) 15(2) ऑफ कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट है केस मिसिस वर्षाताई वाइफ ऑफ श्री संजय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। तो मिसिस वर्षाताई महाराष्ट्र। लेट अस मेक फ्रेंड्स विद उर्दू एंड एवरी लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करते हैं चैलेंज टू उर्दू साइन बोर्ड इन महाराष्ट्र म्यूनसिपैलिटी। नेक्स्ट केस है करस्पॉन्डेंस RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस B गुनाशेखर का केस। कोर्ट्स एंड SROs मस्ट रिपोर्ट टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज इफ सूट्स डेट्स मेंशन कैश ट्रांजैक्शन अबाउ 2 लाख। ये क्या है, सिग्निफिकेंट रूलिंग है एम्ड एट कॉम्बैटिंग ब्लैक मनी को रोकने के लिए और टैक्स इवेजन के लिए। तो ये आपके हर दूसरे जो एक्ट है, ये PMLA हो गया, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट हो गया, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है। तो ये रिसेंट जजमेंट में पूछी जाने की संभावना है। एजुकेशनल RBAN/MS, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, R ने बैन किया MS को, तो RBAN/MS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस B गुनाशेखर का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कोर्ट्स हैं या SROs हैं उनको रिपोर्ट करनी होगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अगर कोई सूट डेट मेंशन करता है कैश ट्रांजैक्शन अबाउट 2 लाख। नेक्स्ट केस है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वर्सेस राजकुमार अरोड़ा का केस। चार्जेस फ्रेम्ड कैन नॉट बी डिलीटेड इनवोकिंग सेक्शन 216 CRPC, अब हो गया 239 BNSS। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है कि जो चार्जेस एक बार फ्रेम हो गए हैं उनको आप ये 239 या 216 का सेक्शन इन्वोक करके डिलीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
वन चंडीगढ़ वर्सेस वी कॉन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का केस। इसमें यह हेल्ड हुआ कि जो इनकम टैक्स कमिश्नर्स हैं मस्ट नॉट रूटीनली रिमांड मैटर्स जस्ट बिकॉज असेसिंग ऑफिसर कुड नॉट फाइंड एडिशंस। नेक्स्ट केस है लार्सन टर्बो वर्सेस लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड LNT के नाम से फेमस है। LNT वर्सेस पूरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का केस है। इस केस में कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स लॉन्ग सबमिशंस इन सेक्शन 34-37 आर्बिट्रेशन एक्ट प्रोसीडिंग्स सेज टाइम लिमिट नीड्स टू बी इम्पोज्ड। तो टाइम लिमिट के रिगार्डिंग बात है, आर्बिट्रेशन एक्ट से डील होगा ये वाला एक्ट केस। नेक्स्ट केस है मुस्लिम मेंबर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल कांट कंटिन्यू इन वक्फ बोर्ड आफ्टर एंड ऑफ टर्म इन बार काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है मोहम्मद फिरोज अहमद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर का केस। फिरोज अहमद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर का केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो मुस्लिम मेंबर हैं स्टेट बार काउंसिल के दे कैन नॉट कंटिन्यू इन वक्फ बोर्ड। अगर उनका एंड ऑफ टर्म जो हो जाता है तो उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तक हमने 40 केसेस कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 60 और बाकी हैं। 20 मिनट्स में 40 केसेस कवर्ड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट केस है इन रेफरेंस कंपनसेशन अमाउंट्स डिपॉजिटेड विथ मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट्स। केस का साइटेशन ये है सुप्रीम कोर्ट इशूज डायरेक्शंस टू इंश्योर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कंपनसेशन टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम एंड वर्कमैन। ये सेकंड केस हो गया, कंपनसेशन वाला भी पहले भी देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट इशूज डायरेक्शन इशू की है टू इंश्योर कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है कंपनसेशन का, जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं या वर्कमैन है उनको डायरेक्ट पैसा जा रहा है। तो ये ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट केस है एजाज अहमद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। तो हाई कोर्ट मस्ट चेक जो सेक्शन 313 CRPC है, अब है ये 351 BNSS कंप्लाइंस एट अर्लीस्ट टू अवॉइड एक्विटल्स। तो हाई कोर्ट को चेक करना होगा जो 313 CRPC यानी 351 BNS का कंप्लाइंस हो रहा है एट अर्लीस्ट, पहले ही जल्द से जल्द, टू अवॉइड एक्विटल्स, ताकि एक्विटल्स जो है उनको अवॉइड किया जा सके। तो केस का नाम है एजाज अहमद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगला केस है जनश्रुति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जनश्रुति यानी कि पीपल्स वॉइस। जनश्रुति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ 498 AIPC मिसयूज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जेन्युइन डोमेस्टिक क्रुएल्टी केसेस। अगर मिसयूज हो रहा है तो जेन्युइन भी है, ऐसा कुछ इस केस में जनश्रुति वाले केस में कहा गया है। नेक्स्ट केस है विकीमीडिया फाउंडेशन वर्सेस एनी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू रिमूव डिफेमेटरी कंटेंट इन विकीपीडिया पेज अबाउट ANI। तो नेक्स्ट डिफेमेशन केस है। नेक्स्ट केस है S राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Form swift response protocols for road accident victims and force drivers 8-hour daily work. Supreme Court to states or UTs. तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की जो रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं उसमें। तो जो ड्राइवर्स हैं मतलब उनको 8 आवर डेली वर्क करना होगा ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह उनको रोका जा सके। तो ये केस है S राजशेखरन का केस। नेक्स्ट केस है ओनर किलिंग अगली रियलिटी ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर मस्ट गेट स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। तो ओनर किलिंग का केस है KP तमिलमरन वर्सेस स्टेट, ये है SLP स्पेशली पिटिशन। तो जो कन्विक्शन थे कनागी मुरुगसेन केस में वो अपहोल्ड करते हुए ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। तो KP वर्सेस स्टेट का केस है, तमिलमरन का केस। नेक्स्ट केस है शाहजहाँ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। शरिया कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ काजी है
इनकी कोई लीगल रिकग्निशन नहीं है, और अगर इन्होंने कुछ जजमेंट या कुछ डायरेक्शंस या कुछ भी हेल्ड किया वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो शाहजहाँ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये बात हेल्ड की गई है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। शाहजहाँ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस में शरिया कोर्ट और कोर्ट ऑफ काजी उनकी कोई लीगल रिकग्निशन नहीं है। जैसे खाप पंचायत होती है उनकी भी कोई वैल्यू नहीं, ऐसे ही शरिया कोर्ट हो गया या काजी कोर्ट हो गया, इनकी भी कोई वैल्यू नहीं डिसीजन। नेक्स्ट केस है ऋतु मिहिर पंचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ऋतु मिहिर पंचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फिक्सिंग पेक्यूनरी जुडिक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे है। फिक्सिंग पेक्यूनरी जुडिक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो जो डिजिटल एक्सेस हम करते हैं उस वाले राइट को पार्ट बताया है आर्टिकल 21 का। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स टू मेक KYC प्रोसेस एक्सेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एक और केस हो गया ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो अमर जैन अमर रहे, चाहे डिसेबिलिटी ही क्यों ना हो। तो अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट केस अमर जैन वर्सेस, अमर है चाहे डिसेबिलिटी है बेशक से वो पर्सन अमर है। तो राइट टू डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। नेक्स्ट केस है गायत्री बालास्वामी वर्सेस मैसर्स ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कोर्ट्स हैव लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई। जो आर्बिट्रल अवॉर्ड होते हैं तो उनको मॉडिफाई करने की कोर्ट के पास में क्या है, लिमिटेड पावर है। अगर जो सेक्शन 34 या 37 वाली सर्कमस्टांसिस आ जाती है तब भी लिमिटेड पावर है, सेटिंग असाइड और ये सब 34 37 में। तो गायत्री बालास्वामी के केस में ये कहा गया है। 50 केसेस हमारे कवर हो चुके हैं और नेक्स्ट केसेस अब देखते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार। नेक्स्ट केस है अमन भाटिया वर्सेस स्टेट का केस। अमन भाटिया वर्सेस स्टेट का केस। ये केस इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से डील कर रहा है और प्रिवेंशन करप्शन एक्ट आपका एग्जाम में आ रहा है। तो ये बोला जो स्टैंप वेंडर्स होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट होंगे अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लायबल हो जाएंगे अगर ब्राइबरी है, फॉर ब्राइबरी ओवर स्टैम्प पेपर सेल। सुप्रीम कोर्ट ने अमन भाटिया में ये बात बोली है। तो मेरी तरफ से ये इम्पोर्टेंट होते हुए केस लो 2.5 मार्क का ये आपका केस होगा। इस वीडियो से आपको केस मिल जाएंगे। इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है लाइव लो को। आई डोंट नो भाई स्ट्राइक वगैरह आ जाए, बट मेरा यहाँ पर्पज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आई थिंक आई एम प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। तो यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना पर्पज़ है हमारा। नेक्स्ट केस है ASF बिल्टैक प्राइवेट लिमिटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है जो आर्बिट्रेशन बिल 2024 है फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग पावर टू इम्प्लीमेंट नॉन सिग्नेटरीज अर्जेस यूनियन टू मेक चेंजेस। तो उसमें बेसिकली आर्बिट्रेशन एक्ट से डील हो गया। ASF बिल्टैक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शपूरजी पलोंजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का केस। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेस आर्बिट्रेशन बिल 2024 फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग पावर टू इम्प्लीड नॉन सिग्नेटरीज अर्जेस यूनियन टू मेक चेंजेस। तो ये हो गया आपका केस। नेक्स्ट केस है PMLA accused entitled to receive list of materials not relied upon by ED। सुप्रीम कोर्ट सरला गुप्ता वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो ये ED हो गया, सरला गुप्ता वर्सेस ED। तो ये केस भी इम्पोर्टेंट है, सरला गुप्ता का केस PMLA में। जो PMLA accused है वो entitled है टू रिसीव लिस्ट ऑफ मटेरियल्स नॉट रिलाइड अपॉन बाय ED। ये इस चीज़ में इस केस में हेल्ड किया गया। तो इम्पोर्टेंट होते हुए ये केस भी, विशाल तिवारी का केस भी इम्पोर्टेंट होते हुए, क्योंकि इसमें बात आ रही है
जुडिशरी और सीजेआई की, तो जहाँ बात हो जुडिशरी की तो वो केस अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे's कमेंट अगेंस्ट जुडिशरी एंड सीजेआई। तो विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नेक्स्ट केस है विकीमीडिया, फिर से विकीमीडिया यानी सेम केस है क्या। नोट कोर्ट्स ड्यूटी टू टेल मीडिया टू डिलीट, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू रिमूव विकीपीडिया पेज अमाउंट एनी केस, वही केस। तो विकीमीडिया फाउंडेशन का केस है ये। नेक्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट डिस्कार्ड्स पॉइंट बेस्ड असेसमेंट फॉर सीनियर डेजिग्नेशंस, आस्क हाई कोर्ट्स टू अमेंड रूल्स। केस का नाम है जितेंद्र अलियास कल्ला वर्सेस स्टेट, कल्ला वर्सेस स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट डिस्कार्ड करती है पॉइंट बेस्ड असेसमेंट फॉर सीनियर डेजिग्नेशंस के लिए। तो जो सीनियर डेजिग्नेशन प्रोसेस है उसमें पॉइंट बेस्ड असेसमेंट बाय द परमानेंट कमेटी, तो उसमें कुछ खास नहीं, बट जितेंद्र कल्ला वर्सेस स्टेट का केस, ये अच्छा केस है। पावुल येसु दशन वर्सेस रजिस्ट्रार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ तमिलनाडु का केस, पावुल येसु। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सिटीजन्स पुलिस स्टेशन अप्रोच करते हैं कोई भी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, उनको डिग्निटी के साथ में ट्रीट करना चाहिए भाई। तो यही बात इसमें बोली है, सिटीजन्स हु अप्रोच पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट क्राइम एंटाइटल टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पावुल येसु दशन के केस में हेल्ड किया। स्टैंडर्ड्स फॉर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो विजया बैंक अनदर वर्सेस प्रशांत बी नारनेवरे जो भी है। तो इस केस में क्या हेल्ड किया, स्टैंडर्ड फॉर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स से डील करता है ये वाला। तो जो प्रिंसिपल्स दिए इंटरप्रिटेशन के ले डाउन किए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो केस का नाम विजया बैंक। ये केस फिर से इम्पॉर्टेंट होते हुए ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स रेगुलराइजेशन ऑफ कोर्ट मैनेजर्स, डायरेक्ट्स हाई कोर्ट टू फ्रेम रूल्स ऑन देयर रिक्रूटमेंट। तो कोर्ट मैनेजर्स से डील करते हुए कोर्ट मैनेजर्स जो कोर्ट को मैनेज करते हैं उनका जो पोस्ट है उसको रेगुलराइजेशन के लिए बोला, डायरेक्शन दी गई हाई कोर्ट को कहा गया कि आप रूल्स फ्रेम करें। तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अगला केस है वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो डोंट ग्रांट एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस इन फ्यूचर। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें हेल्ड किया है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के केसेस हैं, डोंट ग्रांट एक्स पोस्ट फैक्टो। सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर को ये कहा है और क्वैश कर दिया जो प्रीवियस नोटिफिकेशन निकाली थी उनको। तो वन शक्ति, वन कहाँ होगा, एनवायरनमेंट में होगा। तो वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अगर एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं उनको मना किया, उनको ग्रांट नहीं करना है फ्यूचर में। नेक्स्ट केस है इन रेफरेंस रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन कंसिडरिंग सर्विस पीरियड इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड हाई कोर्ट। अगेन जुडिशरी से रिलेटेड केस। ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस जो है एंटाइटल्ड है टू इक्वल एंड फुल पेंशन बेस्ड ऑन वन रैंक वन पेंशन प्रिंसिपल। तो केस इंपॉर्टेंट होते हुए वन रैंक वन पेंशन प्रिंसिपल पे। तो केस है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स मिनिमम प्रैक्टिस एज एडवोकेट टू एंटर जुडिशियल सर्विसेज। ये भी इम्पोर्टेंट केस, ऑल इंडियन जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये जो मिनिमम प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट टू एंटर जुडिशियल सर्विस, कितना 3 years प्रैक्टिस वाला केस। ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये सबको पता है। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मिस भावना तिवारी का केस। मिस भावना तिवारी का केस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए डायरेक्शंस टू प्रिवेंट सीट ब्लॉकिंग, मैंडेट्स प्री काउंसलिंग फी डिस्क्लोजर बाय द कॉलेजेस। प्री काउंसलिंग फी आप पहले ही अपना बता के रखें। ज्ञान प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप हाईवेज फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की हैं इस केस। नेक्स्ट केस है के उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो मैटरनिटी लीव
पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया डिनायल ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर थर्ड चाइल्ड कि अगर थर्ड चाइल्ड है तो आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, तो इसको सेट असाइड कर दिया गया। अगला केस है आरिफ मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस। सुप्रीम कोर्ट आस्क असम ह्यूमन राइट्स कमीशन टू इंक्वायर इनटू अलेज्ड फेक एनकाउंटर्स। तो फेक एनकाउंटर के ऊपर में है ये, आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ असम। नेक्स्ट केस एस राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। यहीं पे ये वाला केस इंपॉर्टेंट होते हुए, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो उनमें से एक अभी मिल गया, राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ। जो फुटपाथ होते हैं उन पे आपका जो राइट है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली, जो डिसेबल्ड पर्सन हो उनके लिए फ्रेंडली हो, ऐसा फुटपाथ हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को। केस का नाम है एस राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहीं पे कुछ जो केसेस जो हेल्ड हुए हैं आर्टिकल 21 में, एक सेकेंड उनको भी यहीं पे बता देती हूँ कौन कौन से अदर राइट्स और आपके हेल्ड हुए हैं। राइट टू स्लीप वाला केस है रामलीला मैदान वर्सेस रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी का केस है। राइट टू फ्री लीगल एड का केस है एमएच होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राइट टू स्पीडी ट्रायल का केस ये बहुत आता है, राइट टू स्पीडी ट्रायल। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट डोंट वरी, इंपॉर्टेंट है ये। हुसैन आरा खातून वर्सेस हुसैन आरा नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, ये है 1979 का केस। राइट टू हेल्थ और मेडिकल असिस्टेंस का केस, ये है परमानंद कटारा का केस। और राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर वाटर का केस है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। मोहिनी जैन का केस है राइट टू एजुकेशन पे। चमेली सिंह का केस है राइट टू शेल्टर पे। और नॉइस पोल्यूशन का केस है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पे। और शफीन जहाँ का केस किस पे है, शफीन जहाँ का केस, जिसको हम हादिया केस के नाम से भी जानते हैं, तो ये है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस इज रिकॉग्नाइज्ड, ये इसमें रिकॉग्नाइज्ड है। प्रेम शंकर शुक्ला का केस है हैंड कफिंग के ऊपर में। सुनील बत्रा का केस है राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर में। और मोर्दिया जियोरा का केस तो हमेशा आता और ये सबको पता ही होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान भी सबको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Supreme Court issues directions to make pay and allowances of consumer commission members uniform across all state UTs। तो केस का नाम है in reference pay allowances of the members of the UP State Consumer Dispute Redressal। अगेन ये फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रेलिवेंट हो जाएगा। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का केस, इसमें क्या बोला गया है कि जो सीक्रेटली रिकॉर्डेड, ये इंपॉर्टेंट केस है आपका, सीक्रेटली अगर रिकॉर्ड की है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्पाउस की, तो वो क्या एडमिसिबल है एविडेंस में मैट्रिमोनियल केसेस में या नहीं, तो है जी। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का केस तो नहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ नेक्स्ट किसी डीएनए एविडेंस पे है ये। फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन अगर है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्विट कर दिया मैन को। ऑन डेथ रो इशूज नेशन वाइड गाइडलाइंस ऑन डीएनए एविडेंस हैंडलिंग। केस का नाम है कट्टावलाई वर्सेस या देवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। तो केस अच्छा है ये, डीएनए एविडेंस हैंडलिंग पे केस है, डीएनए एविडेंस हैंडलिंग कत्तावलाई देवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक केस आपको बताया जा रहा है, पूरा 101 केसेस यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट केस है शिवांगी बंसल वर्सेस शाही बंसल का केस। देखिए एग्ज़ाम मेरा भी है सीबीआई पीपी का, और बट हम यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहे हैं, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है ना, फिर चलिए करिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होते हुए बड़े होते हुए, बट कोई बात नहीं, कल का दिन अभी पूरा है। शिवांगी बंसल वर्सेस शाही बंसल का केस। नो अरेस्ट इन 498A FIR फॉर 2 months, रेफर केसेस टू फैमिली वेलफेयर कमिटीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्सेस इलाहाबाद हाई कोर्ट गाइडलाइंस। अगेन ये 498A पे
केस आ गया आपका क्रुएल्टी पे। अगर 498A का केस है, FIR है, तो कोई अरेस्ट नहीं होगी 2 महीने तक। और फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ जो हैं उनको रेफ़र किया जाना होगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस थी उनको। तो 498 पे ऑलरेडी काफ़ी सारे केसेस। नेक्स्ट केस है सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस। इसमें कहा कि इन नीट एस्पिरेंट्स डेथ केस सुप्रीम कोर्ट इशूज़ गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एंड कोचिंग्स। सुखदेव साहा, तो ये स्टूडेंट की डेथ का केस। अगला केस है पार्टी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का केस। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स तेलंगाना स्पीकर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ BRS MLAs हु डिफेक्टेड टू INC विद इन 3 months। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ता हुआ केस। केस का नाम याद रख लेना, PK रेड्डी। PK रेड्डी हो गया, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट केस है कंप्लेनेंट इन सेक्शन 138 NI एक्ट केस कैन फाइल अपील अगेंस्ट एक्विटल एज विक्टिम अंडर सेक्शन 372 प्रोविजो CRPC। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया। मैसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस A जनन शेखरन का केस है। अगर एक्विटल हो गया विक्टिम का अंडर सेक्शन 372 के प्रोविजो CRPC में, तो वो जो कंप्लेनेंट है वो अपील फाइल कर सकता है। सेक्शन 138 जो चेक बाउंसिंग वाले केसेस होते हैं नहीं। राजधानी पावर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। पावर टैरिफ मस्ट बी कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। अलाउ डिस्कम्स टू रिकवर रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स विद इन 4 years। सुप्रीम कोर्ट टू इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। नेक्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस जस्टिस यशवंत वर्मा's plea challenging CJI recommendations for his removal। केस का डिटेल नाम जो है वो यही है, तो इसलिए एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यशवंत। ये इम्पोर्टेंट केस KLJA किरण बाबू वर्सेस कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल रिप्रेजेंटेड बाय रमेश नायक FDA। जो इनरोलमेंट फीस लेते हैं ना, उसके अंदर में ये हट गया, बार काउंसिल कांट कलेक्ट एनी अमाउंट एज ऑप्शनल फी ड्यूरिंग एनरोलमेंट। तो ऑप्शनल फी के तौर पे आप नहीं कलेक्ट कर सकते। तो इस केस से रिलेटेड गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट भी है। इस केस का ये फ़ायदा हुआ था जब एनरोलमेंट फ़ीस हो जाएगी 750 रुपये हो जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए, 125 हो गई SC एंड ST ट्राइब्स के लिए, कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट केस है अगेंस्ट इक्वलिटी। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस आर्मी पॉलिसी टू रिजर्व हायर नंबर ऑफ जैक पोस्ट फॉर मैन देन वुमेन। अर्शनूर कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो ये भी अच्छा केस होते हुए अर्शनूर कौर का केस है। जैक पोस्ट, जो जैक में पोस्ट होती है उस, ये अगेंस्ट इक्वलिटी। अगर मैन की ज़्यादा सीट्स हैं, ज़्यादा पोस्ट है, क्योंकि जनरली आती है, तो वही इसमें बताया अर्शनूर कौर का केस, जैक में भर्ती होने के लिए अर्शनूर कौर का। नेक्स्ट केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन ऑफ कमीशन। पब्लिश ऑन वेबसाइट लिस्ट ऑफ वोटर्स ओमिटेड इन बिहार SIR विद रीजन स्पेसिफाई आधार कार्ड कैन बी सबमिटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये भी केस इंपॉर्टेंट होते हुए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट या सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड्स क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी अपील ओवर डिस्ट्रिक्ट जजेस कंपनसेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 16 का थर्ड। केस का नाम है कल्पतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड नोन एज कल्पतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस विनोद का केस, ऑटो एंड कनेक्टेड केसेस। तो इस केस में क्या है हेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि स्टैट्यूटरी अपील का क्रिएशन हो ओवर डिस्ट्रिक्ट जजेस। नेक्स्ट केस NHAI और इट्स एजेंट्स कांट लेवी टोल इफ रोड इज पोथोल रिडन। सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया केरला हाई कोर्ट व्यू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस OJ जानिश का केस। अगर टोल खराब है, पोर्ट होल रिडन है, मतलब उसमें होल वगैरह, तो टोल लेवी नहीं कर सकते हैं। तो ये केस किस केस में कहा, NHAI वर्सेस OJ जानिश का केस। अगर टेरिबल कंडीशंस में है हाईवे, तो ये अच्छा डिसीजन लग रहा है टोल को बचाते हुए। चलिए अगला केस देखते हैं। ये केस तो काफ़ी फेमस रहा है।
सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइज। तो केस का नाम भी ये देखो क्या है, सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, इन रेफरेंस लिखा है वो किड्स पेज प्राइज। स्ट्रे डॉग्स पिक्ड अप मस्ट बी रिलीज आफ्टर वैक्सीनेशन एक्सेप्ट एग्रेसिव और रेबीज इन्फेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज अर्लियर ऑर्डर। तो इसमें जो अपने डॉग्स होते थे उनको पकड़ के रखना या जो भी शेल्टर वगैरह बनाना, तो उस केस से काफ़ी ह्यूज एंड क्राइज हुए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा, उनको रिलीज़ करने के लिए बोलना पड़ा। नेक्स्ट केस रविंद्र प्रताप शाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इफ हाई कोर्ट बेंच डजंट डिलीवर जजमेंट इन 3 months आफ्टर रिजर्विंग, रजिस्ट्रार मस्ट प्लेस मैटर बिफोर चीफ जस्टिस। तो रविंद्र प्रताप शाही केस में ये बोला गया। नेक्स्ट केस है अंजुमन इशात ई तलीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। सुप्रीम कोर्ट mandates TET qualification for teachers in non-mandatory schools, allows time for in-service teachers to clear test। तो ये इस केस में बोला गया अंजुमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अन्ना वमन बालेराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। क्या हेल्ड हुआ इसमें? सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट्स क्या बोला गया है? डिस्पोज बेल एप्लीकेशन विद इन 2 months, कांट कीप दैम पेंडिंग फॉर ईयर्स। तो बेल एप्लीकेशन अब 2 महीने के अंदर में डिसाइड करें जनाब। अन्ना वमन भालेराव स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, तो 24 घंटे की जगह यहाँ 2 घंटे चौकन्ना, यानी 2 months में बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करें जनाब। नेक्स्ट केस है मानसी बरार फर्नांडिस वर्सेस सुब्बा शर्मा का केस। Every new housing project must be registered with local revenue authority own buyer paying 20% cost। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया। तो मानसी बरार फर्नांडिस के केस। नेक्स्ट केस है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। सुप्रीम कोर्ट स्टेज सर्टेन प्रोविजंस इन रेफरेंस द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। बस इतना ही। ये केस इंपॉर्टेंट है। वनताराज एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स एज पर रेगुलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की एसआईटी की रिपोर्ट और केस का नाम है सिया जया सुखीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये वनतारा वाला आपको पता ही होगा, जो प्रोजेक्ट है अंबानीज का, उसके रिगार्डिंग है ये केस। तो सिया जया सुखीन। नेक्स्ट केस है अमनजोत सिंह चड्डा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्टेट्स और यूटीज टू रजिस्टर सिख मैरिजेस, मेक रूल्स अंडर आनंद मैरिज एक्ट विद इन 4 months। इसमें ये हेल्ड किया गया। नेक्स्ट केस है सोहन सिंह यानी अलियास बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एमपी गवर्नमेंट टू पे ₹25 lakh कंपनसेशन टू कन्विक्ट हु स्पेंट एक्स्ट्रा 4.7 years इन जेल आफ्टर सर्विंग सेंटेंस। तो 25 लाख का कंपनसेशन मिले जिसने एक्स्ट्रा 4.7 years जेल में बिताए। तो सोहन सिंह का केस है। डे टू डे ट्रायल प्रैक्टिस मस्ट बी रिवाइव्ड इन सेंसिटिव क्रिमिनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट गिव्स गाइडलाइंस टू कोर्ट्स ऑन स्पीडी ट्रायल। सीबीआई वर्सेस मीर उस्मान का केस, इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट केस है संजा बीच तारी वर्सेस किशोर का केस। सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज गाइडलाइन ऑन कंपाउंडिंग ऑफ चेक डिसऑनर केस। अगेन रजनीश वर्सेस के दीपा का केस। जुडिशियल ऑफिसर्स विद 7 years कंबाइंड एक्सपीरियंस एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो हायर जुडिशरी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपके पास में एज अ जुडिशियल ऑफिसर 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक तो ये हो गया, एक 3 years प्रैक्टिस वाला केस हो गया। नेक्स्ट केस Age bar in surrogacy act won't apply to couples who froze embryos before law came into force। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया अरुण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट विटनेसेस टू गिव वॉइस सैंपल नॉट जस्ट अक्यूज्ड। आर्टिकल 20 का 3 नॉट वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया राहुल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का केस। No summons to advocates except under section 132 BSA exceptions। prior approval of superior officer mandatory है। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज डायरेक्शन किस केस में? summoning advocates who give legal opinion or represent parties during investigation of the case and related issues।
इसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नोट फर्निश्ड एटलीस्ट 2 hours बिफोर प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज बिफोर मजिस्ट्रेट अरेस्ट एंड रिमांड इलीगल। सुप्रीम कोर्ट केस का टाइटल है मिहिर राजेश रहा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। लास्ट केस है राजकुमार यानी कि अलियास भीमा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। When witnesses examined virtually, their prior statements must be electronically transmitted to them। तो सुप्रीम कोर्ट टू ट्रायल ये हेल्ड किया है राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का दिल्ली का केस। तो यहाँ पे होता है हमारा 101 केसेस कंप्लीट। तो जो इम्पोर्टेंट केस है उनको एक बार फिर से देखते हुए लास्ट 10 मिनट में रिवाइज करेंगे इम्पोर्टेंट केस लॉस। तो सत्येंद्र कुमार अंतिल वाला केस था भाई, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप नोटिस सर्व नहीं कर सकते। डोमेस्टिक वर्कर्स राइट है अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस। महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है कि जो प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट प्लीडर अपॉइंटमेंट होनी है उनकी मेरिट्स पे होगी, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे नहीं, ना ही नेपोटिज्म पे। तन्वी बहल का केस है रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन अगर करते हैं तो वो वायलेशन है आर्टिकल 14 का, किसके अंदर में, मेडिकल कोर्सेज के अंदर, पीजी मेडिकल कोर्सेज में। ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन एक ये वाला केस इम्पोर्टेंट होते हुए, ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन का केस किस पर है, जुडिशियल ऑफिसर्स की पे पर। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस 156(3) पे। राजीव कलिता का केस है सुप्रीम कोर्ट इशू कर डायरेक्शन इंश्योर टॉयलेट फैसिलिटी वाला राजीव कलिता का केस। लोक परिहारी का केस सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया कंडीशन टू अपॉइंट एडहॉक जजेस इन हाई कोर्ट पे, लोक परिहारी का केस। गुलशन कुमार का केस है ऑल डिसेबल्ड कैंडिडेट टू टेक स्क्राइब इन एग्जाम विदाउट मीटिंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी, गुलशन कुमार का केस। उमा देवी की जजमेंट है केस है श्रीपाल का केस, श्रीपाल वर्सेस नगर निगम का गाजियाबाद का केस। उमा देवी जजमेंट कांट जस्टिफाई एक्सप्लोइटेटिव इंगेजमेंट्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउज रेगुलराइजेशन ऑफ लॉन्ग सर्विंग डेली वेजर्स। नेक्स्ट विहान कुमार का केस है अरेस्ट अगर इलीगल हो जाएगी अगर रीजंस इन्फॉर्म नहीं किया है, क्योंकि 22(1) आर्टिकल का वायलेशन हो जाएगा और इसमें कोर्ट को बेल देनी होगी। नेक्स्ट केस है सुखदेव सिंह सुखबीर सिंह का केस मेंटेनेंस पे। सुबेलाल का केस है बेल के ऊपर में 437(6) CRPC और जो कि अब क्या हो जाएगा 480 का क्लोज 6। अनमोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पर्सन विद डिसेबिलिटी का एडमिशन के रिगार्डिंग है। राधिका अग्रवाल का केस कि जो राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के वो GST कस्टम एक्ट में भी अप्लीकेबल होंगे। टर्मिनेशन ऑफ सिविल जज क्लास 2 MP वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने साइड किया था 2 वुमेन जजेस जो जुडिशियल ऑफिसर है उनका डिसमिसल जो हुआ था उसको इस केस में। सुदर्शन सिंह वर्जीर का केस है डिस्चार्ज ऑर्डर पे उसके स्टे पे, डिसेबिलिटी के बेस पे जुडिशियल सर्विस से आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं विजुअली एम्पायर्ड कैंडिडेट्स को। तो ये किस केस में MP का ही केस है ये भी। ब्रेस्ट फीडिंग वाला केस है ये मातृ स्पर्श वाला, मातृ स्पर्श इनिशिएटिव बाय अभियान फाउंडेशन। रामलाल वर्सेस जनरल सिंह का केस है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पेरियमल का केस है कोर्ट टू डिस्पोज एग्जीक्यूशन पिटिशन 6 महीने के अंदर अंदर में। मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ऊपर में केस है परमिंदर सिंह वर्सेस हनी गोयल का केस। स्टेट ऑफ MP वर्सेस श्यामलाल का केस है क्रिमिनल अपील जो एल्डरली अक्यूज के उनको प्रायोरिटाइज करें, किस केस में कहा, श्यामलाल केस में। स्टूडेंट सुसाइड केस पे अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इमरान प्रतापगढ़ी ये MLA का केस जजेस मस्ट प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट केस आशीष कक्कर वर्सेस UT ऑफ चंडीगढ़ गिविंग अरेस्ट मेमो नोट सेम एज सप्लाइंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड अरेस्ट एंड रिमांड। आशीष कक्कर का केस। रीना कुमारी दिनेश महतो का केस मेंटेनेंस पे। अरेस्ट के ऊपर में विजय पाल यादव वर्सेस ममता सिंह अरेस्ट के ऊपर में ये। नेक्स्ट केस अनन्या कोचा शेट्टी का केस है AI जनरेटेड जो स्टेटमेंट है प्लीडिंग वगैरह है उनके ऊपर में अनन्या शेट्टी का केस है।
इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। फोर 98A जनश्रुति का केस, डिफेमेशन वाला विकीमीडिया, ड्राइवर्स का 8 और डेली वर्क वाला केस, राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, केपी तमिलनाडु ओनर किलिंग के ऊपर में शाहजहाँ का केस, सरिया कोर्ट काजी वाला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे ऋतु मिहिर पंचाल का केस, अमर जैन राइट टू डिजिटल एक्सेस पार्ट आर्टिकल 21 का, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। आर्बिट्रल अवार्ड के ऊपर में गायत्री बालास्वामी का केस, स्टैम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट होंगे, अमन भाटिया में कहा गया। पीएमएल एक्यूज एंटाइटल है टू रिसीव लिस्ट ऑफ मटेरियल्स नॉट रिलाइड अपॉन बाय ईडी, ये है ईडी वाला केस। सरला गुप्ता का केस, विशाल तिवारी का केस, जुडिशरी और सीजीआई के अगेंस्ट में कमेंट के ऊपर में विशाल तिवारी, जितेंद्र वर्सेस स्टेट सीनियर डेजिग्नेशंस, तो जो कोर्ट्स के मैनेजर्स होते हैं उनका रेगुलराइजेशन के लिए ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वन शक्ति का केस, डोंट ग्रांट एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। वन रैंक वन पेंशन, जितने भी ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हैं वो एंटाइटल्ड है इक्वल फुल पेंशन। किस केस में बोला गया था, इन रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन कंसिडरिंग सर्विस पीरियड दिस। अगेन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट मैंडेट मिनिमम प्रैक्टिस, ये हो गया एडवोकेट टू एंटर एज एडवोकेट टू एंटर जुडिशियल सर्विस 3 years प्रैक्टिस वाला केस। भावना तिवारी का केस है नीट पीजी प्रिवेंट सीट ब्लॉकिंग। हाईवे पे एनक्रोचमेंट ना हो तो ये है ज्ञान प्रकाश का केस, फ्री फ्रॉम एनक्रोचमेंट, ये ड्यूटीज़ हैं किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये गाइडलाइंस इशू की है डायरेक्शन ज्ञान प्रकाश में ज्ञान मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैटरनिटी लीव पार्ट रिप्रोडक्टिव राइट्स का, ये सेट असाइड कर दिया डिनाइल ऑफ मैटरनिटी लीव थर्ड चाइल्ड उमा देवी के केस में। आरिफ मोहम्मद का केस, असम ह्यूमन राइट्स कमीशन टू इंक्वायर इनटू अलेज्ड फेक इनकाउंटर्स, आरिफ का फेक इनकाउंटर केस है। फुटपाथ वाला केस इंपॉर्टेंट, एस राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा सीक्रेटली रिकॉर्डेड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्पाउस की एडमिसिबल एविडेंस में मैट्रिमोनियल केसेस में। फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है तो मैन का एक्विटल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया। कत्तावलई का केस, देवाकर का केस। 498A के ऊपर में केस है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल का केस। नीट एस्पिरेंट डेथ केस है सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। जैग वाला अर्शनूर कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैग में वुमेन की पोस्ट के ऊपर में केस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ये वाला इलेक्शन कमीशन, इसमें पब्लिश ऑन वेबसाइट लिस्ट ऑफ वोटर्स ओमिटेड इन बिहार SIR विद रीजन स्पेसिफाई कर रहे हैं, आधार कार्ड कैन बी सबमिटेड। टोल वाला केस, भाई टोल अगर रोड ख़राब है टोल नहीं देना आपको। केरला वाला सुप्रीम कोर्ट अफर्म्स केरला हाई कोर्ट व्यू, केस है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस OJ जानिश। डॉग वाला केस है सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेस किड्स पे प्राइस। अगर हाई कोर्ट बेंच 3 महीने में जजमेंट नहीं देती है आफ्टर रिजर्व करने के बाद भी, तो रजिस्ट्रार मस्ट प्लेस मैटर बिफोर चीफ जस्टिस। रविंद्र प्रताप शाही का केस है।
अन्ना वमन का केस है, बेल एप्लीकेशन 2 महीने में डिस्पोज ऑफ हो। अन्ना वमन। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है वनतारा वाला केस, CR जया सुखीन का केस है ये। सिख मैरिज रजिस्टर्ड हो, ये कौन सा केस है? अमनजोत सिंह चड्डा का केस। सोहन सिंह को 4.7 ईयर्स के बाद में जेल सर्व करिए तो मतलब उनको 25 लाख कंपनसेशन मिली सोहन सिंह को। CBI वर्सेस मीर उस्मान का केस, ये केस इम्पोर्टेंट, अरे मार्क नहीं हो रहा। CBI वर्सेस मीर उस्मान का केस, डे टू डे ट्रायल प्रैक्टिस मस्ट बी रिवाइड इन सेंसिटिव केसेस। जुडिशियल ऑफिसर विद 7 ईयर कंबाइंड एक्सपीरियंस एलिजिबल हो जाएंगे। केस का नाम है रजनीश वर्सेस के दीपा। रजनीश वर्सेस के दीपा। एज बार इन सरोगेसी एक्ट वोंट अप्लाई टू कपल्स हु फ्रोज, जिन्होंने अपने एम्ब्रॉयज फ्रोज करा दिया, फ्रीज करा दिए बिफोर लॉ केम। अरुण मुत्तुल का केस, तो ये है सरोगेसी एज बार पे। वॉइस सैंपल दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं विटनेसेस को। ये आर्टिकल 20 का 3 क्लोज पे वायलेटेड नहीं कर रहा, वायलेशन नहीं कर रहा है। तो राहुल अग्रवाल का केस है ये। मिहिर राजेश शाह का केस इंपॉर्टेंट है ये। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नॉट फर्निश्ड एट लीस्ट 2 hours बिफोर प्रोडक्शन ऑफ गिव्स बिफोर मैजिस्ट्रेट अरेस्ट रिमांड। नेक्स्ट है राजकुमार वर्सेस स्टेट का, व्हेन विटनेसेस एग्जामिन्ड वर्चुअली देयर प्रायर स्टेटमेंट मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड टू दैम। तो यहाँ पे इन ब्रीफ में कंप्लीट होते हुए 1 आवर में आपके 101 केसेस कंप्लीट हो गए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। फीडबैक ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जो कि आपका भी है 11 Jan 2026 CBI PP और APP का एग्ज़ाम और लीगल एडवाइज़र 3 पोस्ट के लिए हो रहा है। तो वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।